क्या वीडियो बनाना है? हम्म। ठीक है। अरे ये तो फोन का रिंगटोन बज रहा है। ओह, सर हैं। हेलो सर, नमस्ते। क्या हाल चाल? अरे नहीं सर, एक लेक्चर शूट करना था। सुबह से लंच वंच हुआ नहीं अच्छे से। नहीं सर, एक लेक्चर डालना है, उसी पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं। हो रहा है। हम्म। कैसे हो आप लोग? सब कुछ ठीक चल रहा है? बढ़िया जीवन में पढ़ाई लिखाई चल रहा है? ठीक है, तो काफी दिनों के बाद हम आपके सामने फिर से प्रकट हो गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे हमारे सर जो हैं बिहाइंड द सीन में अभी खाना खाते वक्त बातें कर रहे थे कॉल पे, है ना? और बात करते करते वो खांसने लगे अचानक से। तो इस वीडियो का जो पर्पस है वो है कि क्यों हम लोगों को खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए। और इसका जो कंसेप्ट है वो डायरेक्टली रिलेट करेगा क्लास 11th के एनसीईआरटी के ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो चैप्टर है आपके ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उस चैप्टर का राइट साइड में जब आप देखोगे 6th लाइन में होगा लिखा हुआ कि जो एपिग्लॉटिस है वो एक कार्टिलेजनस फ्लैप है जो कि स्वॉलो करने के टाइम में, फूड को स्वॉलो करने के टाइम में लैरिंग्स में एंटर करने से उनको रोकता है। इस लाइन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे स्टाइल में समझेंगे यहाँ पे। तो हमारे कॉन्सेप्ट पे आने से पहले छोटी सी बात को समझते हैं कि हम लोग ये जो बात कर रहे हैं हम लोग ये साउंड प्रोड्यूस कैसे करते हैं एक्चुअल में। तो आप अपने बुक में पढ़ोगे वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स। यहाँ पे वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स प्रेजेंट होगा जिसके थ्रू हम लोग वॉइस को प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, जिस तरह से हमारे घर में साउंड बॉक्स होता है जिसमें डीजे बजता है, तो वो जो साउंड बॉक्स है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक उसी तरह से हमारे पास ये साउंड बॉक्स है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, ओके। तो हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में ये जो साउंड बॉक्स है ना वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है। इस बात को हम लोग समझते हैं एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल से। अब जैसे आपको याद होगा अपने बचपन में जब आप सीटी बजाते होगे, अरे वो वाला सीटी नहीं ये वाला सीटी नहीं, वो जो इंस्ट्रूमेंट वाला सीटी है। जो सीटी एक इंस्ट्रूमेंट होगा छोटा सा, है ना, जिसको आप बजा बजा के पूरे घर को परेशान कर देते होगे। ठीक है। जैसे ही इसमें आप एयर ब्लो करते थे, जैसे आप इसमें एयर ब्लो करते थे वैसे ही इधर से जो एयर निकलता था वो साउंड के साथ निकलता था। ये कैसे हो रहा था साउंड प्रोड्यूस? तो जो भी एयर आप ब्लो कर रहे थे ना, जो भी एयर आप फूक रहे थे वो एयर गुजरता था किसी मैकेनिज्म के थ्रू जिसमें वो इस तरह से वो टकराता था, और टकरा के जब वो निकलेगा बाहर तो वो एक साउंड के साथ निकलेगा। समझ में आ रही बात? अब जैसे क्लासरूम में आप अगर ऐसे पेन का जो कैप है ना, इस पेन का कैप से अगर आप बजाने का कोशिश करोगे ऐसे, तो यहाँ पे आपको सुनाई दिया होगा। इसमें भी अगर आप एयर आप ब्लो कर रहे हो ना तो ये एयर अंदर जा रहा है, फिर वो एयर वापस आते टाइम में वो टकरा के वो बाहर निकल रहा है, तो इसलिए वो जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है ना? तो ठीक इसी मैकेनिज्म के ऊपर वर्क करता है हमारा साउंड बॉक्स। जो भी एयर है ना, जो अंदर में जो एयर है वो एयर जब बाहर आएगा ना तो इस साउंड बॉक्स के थ्रू वो गुजरेगा और यहाँ पे प्रेजेंट होगा एक वोकल कॉर्ड्स। ऐसे दो पेयर में होंगे ये वोकल कॉर्ड। और यहाँ से जब साउंड प्रोड्यूस होगा ना तो ये जो वोकल कॉर्ड है ये इस तरह से टकरा के वो निकलेगा वो एयर, और जब एयर जब टकरा करके निकलेगा इस वोकल कॉर्ड से तो साउंड प्रोड्यूस होगा। आप जैसे देखे होगे ना कुछ वॉइस आर्टिस्ट होते हैं जो कि अलग अलग तरह का आवाज निकाल पाते हैं। हाँ, जिस तरह से वो अलग अलग तरह का आवाज निकाल पाते हैं क्योंकि उनको अपने वोकल कॉर्ड्स पे कमांड होता है। वह अपने वोकल कॉर्ड को ट्रेन करते हैं बहुत अच्छे से। समझ में आ रही है आपको ये बात कि अगर आप अपने वोकल कॉर्ड पे अगर आप कमांड कर लोगे तो आप अलग अलग तरह का साउंड आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो अब यहां से हम लोग एक कंक्लूजन निकालेंगे। वो कंक्लूजन ये है कि क्या आप कोई भी साउंड आप प्रोड्यूस कर सकते हो बिना एयर ब्लो किए? करके दिखाइए। क्या आप कोई भी बात आप बोल सकते हो बिना फूके, बिना मुंह से हवा निकाले? इसको ट्राई करके देखो। अगर आप कुछ भी बोल रहे हो ना तो आपके मुंह से एयर ब्लो हो रहा है। समझ में आ रही है बात? अब कैसे? आपके लंग्स में जो एयर है वो एयर इस साउंड बॉक्स के थ्रू गुजरेगा, ऐसे आएगा और वो आएगा और वो टकराएगा और वो टकरा के वो साउंड क्रिएट करेगा। समझ में आ रहा है बात?
मतलब यहां से आप ये सीखो कि हम लोग एक वर्ड भी हम लोग नहीं बोल सकते, हम लोग कुछ भी साउंड हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बिना एयर को ब्लो कराए। ये बातें क्लियर है क्या? अच्छे से समझ में आई बात? ठीक है, ओके। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो घर में। आप जैसे आप छोटा से छोटा भी अगर धीरे भी अगर आप बोलोगे ना तो हवा मुंह से आएगा बाहर। समझ में आ रहा है बात? ओके, वेरी गुड। तो अब ये जो कंसेप्ट है ना, इसको हम लोग यूज करते हैं और समझते हैं कि इपिग्लॉटिस क्या काम करता है, गलट क्या होता है, ग्लॉटिस क्या होता है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है। समझिएगा ध्यान से, ये बोर्ड पे एक डायग्राम बनाए हैं जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों ही रिप्रेजेंट करेगा। समझिएगा ध्यान से। हम लोग जो भी बुक में डायग्राम पढ़ते हैं ना, वो डायग्राम या तो आप पढ़ोगे डाइजेस्टिव सिस्टम का और या तो आप पढ़ोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। मतलब ये जो पोर्शन है यहां तक कॉमन आएगा। कॉमन मतलब ये है आपका क्या, नेजल पैसेज। और ये वाला आपका क्या है, ओरल पैसेज। मतलब ये हो गया नाक का रास्ता और ये हो गया मुंह का रास्ता जो आप खाना खाते हो। ठीक है। ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता, दोनों रास्ता मिलता है एक कॉमन मीटिंग पॉइंट पे जिसको आप कहते हो फेरिंग्स। ठीक है ना, जिसको आप कहते हो फेरिंग्स। मतलब फेरिंग्स इज द कॉमन मीटिंग पॉइंट ऑफ ओरल पैसेज एंड नेजल पैसेज। अब समझते हैं ध्यान से। अच्छा, ये जो फेरिंग्स है ना, इस पे एक और कंसेप्ट है कि हम लोग जैसे देखते हैं ना कि कोई हीरो एक्ट्रेस लोग हैं, जब ऐड करेंगे तो कोल्ड ड्रिंक को ऐसे लेके एक ही बार में पी जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग जब वैसे करने का कोशिश करते हैं तो जो कोल्ड ड्रिंक है वो नाक से बाहर आ जाता है। तो ये क्यों होता है ये हम लोग समझेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप कमेंट करोगे अगर आपको चाहिए तो। ठीक है। अब समझिए ध्यान से। अब ये जो फेरिंग्स है, इसके बाद जो आएगा ना, इसके बाद जो ट्रैक आता है, जो पाथवे आता है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यहां से फिर दो पार्ट में यहां तक सब कुछ कॉमन चला है ना, फूड का एयर का ये कॉमन गया। अब यहां के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक जो है एक जो है ना, वो आ जाएगा कौन सा, स्टमक वाला आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा वाला जो है ना, जो दूसरा वाला जो रास्ता है, ये रास्ता आपका चला जाएगा लंग्स के लिए। ठीक है। मतलब इसी पॉइंट को अगर हम लोग थोड़ा सा जूम करके अगर समझें यहां पे, तो आप ये देखोगे, ये जो फूड वाला जो आ रहा है ना, ये फूड वाला, FOOD फूड वाला, ये फूड वाला कहां पे जाएगा, ये चला जाएगा स्टमक में। इसको हम लोग कहते हैं फूड पाइप। ठीक है। या फिर हम लोग कहेंगे ईसोफेगस। ठीक है। अब समझिए एकदम ध्यान से। ठीक इसके बगल में क्या हो जाएगा, इसके बगल में हो जाएगा रेस्पिरेटरी वाला पाथवे, जहां से आप सांस ले रहे हो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विंड पाइप। या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ठीक है। इसको हम लोग या तो बोले विंड पाइप या तो हम लोग कह रहे हैं ट्रैकिया, जो कि कहां पर चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका लंग्स में। ठीक है ना, LUNGS। अब समझिए एकदम गौर से। ये जो ट्रैकिया का जो ये ओपनिंग है ना, ये ओपनिंग, ठीक है, इस ट्रैकिया का ओपनिंग का जो नाम है, ये नाम है ग्लॉटिस। मतलब ये जो ट्रैकिया का जो ओपनिंग है, जो मुंह है, इसको हम लोग कह रहे हैं ग्लॉटिस। और ये जो फूड पाइप वाला है ना, जिसको आप ईसोफेगस कहते हो, इसका जो ओपनिंग रहेगा ना, ये ओपनिंग को हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं गलेट। ठीक है। यहां तक आपको थोड़ा थोड़ा ये बात समझ में आ रहा है ना कि जो हम लोग जैसे दाल भात पूड़ी चावल जो भी हम लोग खाते हैं, वो ऐसे लंग्स में नहीं चला जाता है ना, वो जाता है कहां पे, स्टमक में। समझे बात को? तो इसलिए जो रास्ता है, जो पाथवे है, वो अलग अलग होगा। ठीक है। अब सुनिए ध्यान से। क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है कि आप खाना खाए और वो खाते खाते चला गया लंग्स में, पता चला लंग्स में जो है वो दाल चावल भर गया है ना, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन अब ये जो रास्ता है ना, इसके ऊपर वाला रास्ता, मतलब यहां पे ये तो कॉमन है एयर के लिए, फूड के लिए। यहां के बाद चेंज हो रहा है ना ट्रैक। मतलब यहां पर सब कुछ कॉमन था, किसके लिए, फूड के लिए और एयर के लिए। ठीक है ना, ये रास्ता कॉमन था फूड के लिए और एयर के लिए। बट यहां के बाद ये डिवाइड हुआ। तो अब आप समझो कि ये जो लंग्स वाला जो रास्ता है ना, उस लंग्स वाला के ऊपर में एक ढक्कन जैसा लगा होगा, है ना, एक ढक्कन जैसा, एक फ्लैप जैसा लगा होगा। ये है पूरा अंदर का ये पाइप, यहां पे एक फ्लैप जैसा लगा होगा, जो फ्लैप ऐसे बंद करके रखेगा कि भाई जो फूड आ रहा है ना, वो फूड उसमें जाओ, है ना, वो स्टमक वाला में जाओ, इधर का आ रही तो गलत रास्ता है। जो फूड है वो इसमें नहीं आना चाहिए, फूड इसमें जाना चाहिए। अब समझिए ध्यान से। बायोलॉजी में आप पढ़ोगे ईपी, और दूसरा एक वर्ड रहेगा हाइपो। जैसे आप पढ़ोगे ना एमबीबीएस में कि स्किन जो है वो बहुत सारे लेयर्स का बना होता है। जो ऊपर का जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं इपीडर्मिस, है ना, ऊपर ईपी। ये जो ईपी वर्ड है, ईपी से वर्ड आएगा ऊपर, ऊपर के लेयर को इपीडर्मिस, उसके नीचे के लेयर को हाइपोडर्मिस। समझ में आ रहा है बात? ठीक उसी तरह से ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग के ऊपर में क्या होना चाहिए, वो फ्लैप होना चाहिए, वो ढक्कन होना चाहिए, ये ढक्कन है ना। तो ये ओपनिंग के ऊपर में ना, ओपनिंग का नाम क्या है, ओपनिंग का नाम है ग्लॉटिस।
तो ग्लॉटिस के ऊपर में ये ढक्कन है, ढक्कन कहां पे है? ऊपर में है ना, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या? इपीग्लॉटिस। समझ में आ रही है बात? ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग के ऊपर में, ओपनिंग का नाम है ग्लॉटिस, इस ग्लॉटिस के ऊपर में मतलब ईपी में मौजूद है क्या? एक फ्लैप, कार्टिलेज का फ्लैप, जिसको आप क्या कह रहे हो? इपीग्लॉटिस कह रहे हो। समझ में आया बात? तो पॉइंट ये है कि ये जो इपीग्लॉटिस है ना, एक तरह का कार्टिलेजनस फ्लैप रहेगा जो कि इस लंग्स वाले ट्रैक को ऐसे ढक के रखेगा, ताकि जो भी फूड आएगा ऊपर से, वो फूड किस में जाना है? फूड पाइप में जाना है, ना कि ट्रैकिया में जाना है। समझ में आ रहा है बात? अब समझिए, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है? अब जैसे आप खा रहे हो, है ना, ठूस रहा एकदम मस्त, छोला पूरी ठूस रहा, बढ़िया खाना खा रहे हो, समोसा खा रहे हो। अब आप खाना जब आप खा रहे हो तो आपका जो रास्ता है ये फूड में जा रहा है ना, इस तरह से स्टमक में जा रहा है। लेकिन अब आप क्या अब आप बात कर रहे हो, जैसे आप बात करोगे ना तो ये लंग्स में आप हवा भरोगे ऐसे। आ रहा बात समझ में? जैसे हम लंग्स में हवा भर के आप अभी बोले ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक उस तरह से आप लंग्स में हवा भरे और आप यहां से आप कुछ बोलना शुरू करोगे। जैसे आप बोलना शुरू करोगे तो ढक्कन खुलेगा ना, हवा निकलने के लिए ढक्कन खुलेगा। अभी ढक्कन खुलेगा ताकि एयर ऊपर जाए। ऊपर में क्या है? साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स में क्या है? वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड से एयर टकरा के आप कुछ बोलोगे। तो आप खाना खा रहे हो तो खाना इधर जा रहा है और साथ साथ में आप बोलोगे तो ये ढक्कन खुल के एयर उधर जाएगा। तो कभी कभी क्या हो सकता है, जो खाना है वो इस लंग्स वाले ट्रैक में आ सकता है। समझ में आ रहा है बात? तो इसलिए खाते खाते बात नहीं करना चाहिए। समझे बात को? लेकिन इन केस कभी अगर ऐसा हो जाए कि हाँ आप खाते खाते बात कर रहे हो, जैसा कि हम कर रहे थे, तो अगर आप खाते खाते बात करोगे तो हमारा जो रिफ्लेक्सेस होता है ना, जो सिग्नल होता है ना ब्रेन का, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग रहता है कि जैसे ही वो एंटर करने वाला होगा, एंटर कर रहा होगा, उसी टाइम में हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल देगा और हम लोग खांसने लग जाएंगे। वो हम लोग खांसते हैं इसलिए ताकि अंदर से, जैसे खांसते हो आप खांसे तो मुंह से हवा निकल रहा है, कहां से आ रहा है हवा? लंग से आ रहा है हवा। मतलब लंग्स अब फिर से प्रेशर देगा, थ्रस्ट देगा, ताकि जो जो खाना जो अब फंसने वाला है, यहाँ पे जो खाना जो एंटर करने वाला है, वो खाना उस फोर्स से वो बाहर निकल जाए। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? देखो कोई याद कर रहा होगा, है ना, इसलिए खांसने लग रहे हो खाने के बीच में। समझे बात को? तो ये था कंसेप्ट, आपका एपिग्लॉटिस का ये कंसेप्ट था, ठीक है? तो खाते खाते बात नहीं करना चाहिए, इसलिए वो जो कंसेप्ट है आपके बुक में, वो एक लाइन लिखा हुआ है। वो लाइन क्या लिखा हुआ है? वो कहता है कि जो एपिग्लॉटिस है ना, ये एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेज का फ्लैप रहता है, कार्टिलेज का फ्लैप रहेगा जो कि फूड को स्वलो करते टाइम में लंग्स वाले रास्ते में घुसने से रोकेगा। समझ में आ रहा है बात? चलिए ठीक है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से, मेरे सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। और आपको जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रहा है, जो भी आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, रिवीजन करने में दिक्कत आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आपको वीडियोस मिलते जाएंगे, ठीक है? और ये टॉपिक थोड़ा सा पेंडिंग था, सोच कर रखे थे बहुत टाइम से कि हाँ बनाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया गया। बाकी ठीक है, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। ठंड का मौसम आ रहा है, पढ़ाई करने में दिक्कत हो रहा होगा अभी, है ना? मन नहीं करता होगा पढ़ाई करने का, पढ़ना है ना? कुछ ऐसे आप लोग आप कमेंट करोगे नीचे में, जो भी प्रॉब्लम है ना, जिस भी तरह का, ठीक है? ठीक है, फिर ज़्यादा बात ना करते हैं और हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।